Welcome back students. So students, today we are going to discuss our next exercise, that is exercise 6.2. And in first question, find the value of x and y, then शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। क्या कह रहा है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, और प्रूव करना है कि ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और बी की जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे कोई दो एंगल, हमने समझाया हुआ है आपको कि अगर जेड की कंडीशन बना रहे हैं कोई, तो ये एंगल और ये एंगल होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। दोनों एंगल ये इक्वल आ जाते हैं, तो दैट मीन्स ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये हमें इक्वल प्रूव करवाने हैं और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आप गिवन फिगर में देखिए क्या कह रहे हैं, x + 50। तो हमें पता है कि जब भी कोई एक एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे, जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो मैं सिंपली फाइंड करूँगा इसको, x प्लस, हमें दूसरा कितना दिया है, x + 50 डिग्री। तो किसका सम, टोटल सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x = 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज़ 130 डिग्री। x हमारा कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। समझ आ गया? उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद देखिए गिवन फिगर में ये कौन सी कंडीशन बना रही है, बाई और 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो y = 130 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसके लिए ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए हमें पता चल गया कि ये भी 130 है और x भी 130 है, तो इससे हमें मिल सकते हैं, इसे हम 1 मान लेंगे और इसे 2 मान लेंगे। एंगल x भी 130 है और y भी 130 है, तो बीच इम्प्लाइज क्या कर देगा, x = y, x और y हो गए। तो ये क्या इम्प्लाइज कर देगा कि ए बी पैरेलल सी डी, के ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के, प्रूव हो गया। क्या कहा हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के। तो मीन्स आपस में तीनों लाइनें पैरेलल हुई। और गिवन क्या दी है, वाई की रेशियो जेड से दी हुई है, वो दी है 3:7 से। फाइंड, हमें एंगल करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले हम लेट कर लेंगे, सोल्यूशन में लेट कर लेंगे कि वाई आपका कितना है 3x रेशो में जो है, और वाई आपका है 7x। अब हमें पता है कि जो दो पैरेलल लाइंस के बीच जेड की पोजीशन बनाते हैं वो अल्टरनेट और इक्वल होते हैं, और जेड और एक्स यहाँ एक्स और जेड दोनों क्या हैं, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं और अल्टरनेट की कंडीशन बन रही है, जिससे हमें मिल गया कि x = z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कंडीशन से। ठीक है, जेड हो गया हमारा x के इक्वल। अब हमें पता है कि x + y का सम कितना होगा, x + y का सम कितना होगा 180 डिग्री। किस कंडीशन से होगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, कि एंगल साइड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होगा 180 सम होता है। तो हम इधर लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सारा इक्वल टू 180 डिग्री, उनका सम जो होगा, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ वन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल = 180 डिग्री। अब x + y हमारे पास आ गया 180 डिग्री। x हमारा कितना है z, x की जगह क्या आ गया z, और y अपनी जगह पे एज इट इज़ y। अब y और z हमारे पास ऊपर है गिवन, z वैल्यू कितनी है, z 7x है और y कितना है 3x है, = 180 डिग्री। 10x = 180 डिग्री, और आगे हम जिसको प्रूव करेंगे तो x = 180 डिग्री अपॉन 10 डिग्री, तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल, दैट इज़ 18 डिग्री। x आ गया आपके पास 18 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। तो बस यही तो हमें फाइंड करना था। क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी है, कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड जी ई डी ये वाले पूरा एंगल जो है वो हमें दिया है 126। फाइंड ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है, और जी ई एफ और ये बीच वाला एंगल फाइंड करना है हमें, और एफ जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो ये मैंने फिगर को ड्रा कर लिया, और हमें फाइंड कौन कौन सा एंगल करना है, ए जी ई। तो मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाले एंगल हमें ड्रा करने हैं, ए जी एंगल। सेकंड करना है जी ई एफ ये वाला एंगल। ध्यान से देखिए, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही चीज़ें हमें फाइंड करनी है। और एफ जी ई और एक ये वाला एंगल, इन तीनों एंगलों को हमें फाइंड करना है। ये पूरा एंगल नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये अलग से है। तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल जो है हमारा, तो जल्दी से देखिए, ये एक पैरेलल लाइन है, क्या है हमारे पास, ए बी पैरेलल है सी डी के, गिवन दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी के है। इसके बीच देखिए ये वाला एक पोर्शन जो है वो एक अल्टरनेट की कंडीशन बना रहा है। एंगल मैं इसको नेम दे देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3।
ठीक है, और ये फुल एंगल है। अब हमें पता है कि एंगल 1 जो है वो 126 के डिग्री आ जाएगा इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट की कंडीशन में है, तो हम बोल देंगे एंगल 1 या एंगल AGE इज इक्वल टू 126। किस कंडीशन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, अब हमें पता है कि एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा, तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक है, एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास? 126 डिग्री प्लस एंगल 2 हमें फाइंड करना है। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो ये कितना आ गया? 10 में से 4, 7 में से 5 और 0 में से 54, तो ये वाला एंगल कितना आ गया हमारे पास? एंगल 2, और इसका एक और नाम भी है FGE। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? 54 डिग्री। अब रह गया हमारे पास थर्ड एंगल। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, ये 90 है, तो मीन्स ये भी कितना होगा? 90 होगा। हमें एंगल 2 फाइंड करना है, और हमें पता है कि एंगल नाउ ट्राइंगल बन रही है GEF। नाउ इन ट्राइंगल GEF की एक GEF ट्राइंगल बनी है, इनमें तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल दिस, और एंगल लिख दीजिए अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल F जो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया? 54 डिग्री। एंगल 3 का 3 और F पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री का, तो ये आ गया 90 डिग्री और 160 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 180, और ये इन दोनों का सम करके दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4, 9 और 4 4 और 1, ठीक है 14 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एंगल 3 का वैल्यू 9 और 4 हो गया, ठीक है 5 और 40, और जब इनका माइनस करेंगे हम तो 10 में से 4 6 और इधर 7 7 में से 4 3, तो ये कितना आ गया? 36। तो एंगल 3 कौन सा है हमारे पास? ये वाला। तो एंगल किसके इक्वल है? ये एंगल GEF के इक्वल है जो एंगल, वो भी हमारे पास आ गया 36 डिग्री। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नंबर 4 क्या कह रहे हैं? इफ़ PQ पैरेलल है ST, क्योंकि हमारे पास कोई PQ है जो पैरेलल है ST के। एंगल PQR हमें दे दिया 110 डिग्री, एंड RST हमें दिया 130। फाइंड QRS, हमें ये वाला फाइंड करना है। तो हिंट क्या दिया? ड्रा पैरेलल लाइन S2 थ्रू R। एक लाइन ड्रा पैरेलल कर लो जो SR के इक्वल है, तो हम कर लेते हैं इसको ड्रा। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली SR के, इधर मान लेते हैं एंगल 1 और इधर मान लेते हैं एंगल 2। अब हमें फाइंड कौन सा करना है? तो हमें सिंपल ये वाला एंगल जो बीच में बन रहा है, ये वाला एंगल, इसको फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो करो प्रूफ। अब देखिए जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया हमने कि एक ट्रांसवर्सल की एक साइड जो भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल सोल्यूशन PQ पैरेलल ST है, और हमारे पास क्या गया? एंगल PQR प्लस एंगल 1 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR हमें कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। एंगल 1 जो हो गया हमारे पास 70 डिग्री आ गया। सिमिलरली हम एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सिमिलरली एंगल RST प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम कंडीशन से। और RST हमारे पास है 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया? 130 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। मतलब ये एंगल जो था ये आपके पास आ गया 70 डिग्री और ये आ गया 50 डिग्री। अब एक एंगल पे हमारे एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे नाउ एंगल 1 प्लस एंगल ये बीच वाला QRS प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर बेयर्स की कंडीशन से। और एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास? 70 डिग्री प्लस QRS हमें फाइंड करना है। एंगल 2 हमारे पास आया 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज क्या करेगा हमारे पास? एंगल QRS जो होगा 180 डिग्री माइनस 70 और 50 कितना हो गया? 120,
120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ है, आप इसको खुद ट्राई करो, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसमें क्या है 50 और जेड की कंडीशन आ रही है, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगलों का सम होता है, मतलब एक्स प्लस वाई जो होगा 127। एक्स आपको मिल गया होगा, तो एक्स की वैल्यू पुट करो और वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें नहीं करने, तो ये हमारा था एक्सरसाइज सेकंड।